सर इसमें मेंटेनेंस के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं जिनमें वो रहता है, जैसे इसके बेयरिंग हो गए और इसके ब्लेड हो गए, तो उसका क्या और बाकी इसकी सेफ्टी का आपने क्या ध्यान रखा है? सबसे पहले आप उससे खाद बना सकते हैं। बिल्कुल आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम 1400-1500 केजी प्रति घंटे में ये बाहर निकालेंगे। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक केले की फसल है, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी केले की कटाई के लिए, क्योंकि हार्वेस्टिंग एक ही बार देता है केला, उसके बाद कटाई में बड़ी समस्या आती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार मशीन, जिससे कि किसानों की लेबर की कॉस्ट बहुत कम होने वाली है और उससे बेनिफिट भी काफ़ी होने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं छिब्बर साहब, तो अधिक जानकारी हम इनसे लेते हैं, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें इसकी कीमत क्या होगी, इसका मेंटेनेंस क्या होगा, सर्विसिंग का क्या होगा और आपके यहाँ तक ये कैसे पहुँच पाएगा। तो संपूर्ण जानकारी डिटेल में हम इनसे लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार जी। सर जैसे कि हमारे किसान भाई आपको देख पा रहे हैं, पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। हम आपके लिए नए नए किस्म के कृषि उपकरण लेके आते हैं, जिससे आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन मशीनों को आगे किराए पे लगा के भी अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन आप जो सबसे हटके एक सब यूनिक चीज लेके आते हो सर जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मशीन किस तरह से काम करती है। अनुराग जी क्या है, जैसे कि आप यूपी से हैं तो आपको पता है कि यूपी में मेन जो फसल होती है वो होती है केले की जी। अब जैसे केले के तने पीछे रखे हुए हैं दोस्तों, केले की फसल में क्या है, एक बार आपने हार्वेस्ट करने के बाद जो ये तना बच जाता है ये आपके किसी काम में नहीं आता है जी सर। ना तो आप ये इसको जानवरों को खिला सकते हैं, ना ही इसको आप किसी यूज में ले सकते हैं। इसको अगर आप एक जगह डंप भी करें तो ये सालों साल लग जाता है इसको गलने में। जी जी बिल्कुल। ये जो मशीन हमने डिजाइन की है इसका मेन मकसद है कि ये जो ये केले का तना है इसको बिल्कुल बारीक चूड़े में कन्वर्ट कर देगी जी। और जिस कचुम्बर या चूड़े को ये निकालेगी उसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप उससे खाद बना सकते हैं। बिल्कुल आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, खाद के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। जी। सब्जियों की आप खेती कर रहे हैं तो नॉर्मली जो आप मल्चिंग शीट लगाते हैं जी जी उसमें आपका खर्चा आता है, वहीं पे आप अपनी वेस्टेज से ही अपनी मल्च तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थर्ड नंबर पे आप अपने मछली पालन में इसका खिला सकते हैं। मछली पालन में भी यूज है इसका? सर मछलियों के लिए तो ये बहुत बढ़िया है सर। फाइबर कंटेंट है जिससे मछलियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मछलियों को खिला सकते हैं, गाय भैंसों को खिला सकते हैं। तो सर जो मछली फार्म है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। बिल्कुल तो सर, उसके बहुत आसानी हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल सर, बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मछली पालन में क्या होता है, वो ज्यादातर जो करते हैं वो ये केले का तना यूज करते हैं फिश फीड में, या वो कई बार हमने देखा है कुछ कस्टमर्स ने हमसे ये प्रोडक्ट लेके जो चिकन होता है, जी जी। साबुत चिकन है, वो भी इसमें डाल के उसको भी चॉप करके वो मछलियों को खिला देते हैं। अच्छा, तो सर इतना बड़ा केला, ये छोटी सी मशीन मुझे लगता नहीं। सर लाइव वीडियो में कह रहा हूँ, ये एक नहीं बल्कि ये पीछे आप देख सकते हैं 5-6 तने रखे हुए हैं। डेमो मिलेगा इसका? सर लाइव डेमो दोनों मॉडल का करके दिखाऊंगा, और अगर आपको लगा कि इसने काम नहीं किया वहीं पे वीडियो को मैं छोड़ के सबको अपने दर्शकों से माफी मांग के टाटा बाय बाय कह के यहीं से चला जाऊंगा। तो सर जैसे जो हमारी सब्जियां होती हैं, जी, जैसे ये है हमारी सब्जियां हैं, तो इसका क्या यूज होगा इसमें? सर ये केले के तने का तो काम करेगी। उसके अलावा जैसे कई बार सब्जियां होती हैं, कई बार क्या है सीजन के दौरान, जैसे सर्दियों के सीजन में बात करें, मूली हो गई, गाजर हो गया, या गर्मियों में जो सब्जियां भाव आपको अच्छा नहीं मिलता है तो मंडी में ले जाके बेचने में आपको काफी घाटा हो जाता है। हाँ। उन्हीं सब्जियों को आप इस मशीन से निकाल के अपने जानवरों को खिला सकते हैं, गाय भैंसों को खिला सकते हैं। जैसे सर्दियों में गाजर 1-1.5 रुपए में मिल जाती है, तो वो भी आप आसानी से अपने जानवरों को बढ़िया प्रोटीन से भरा हुआ खाना बहुत आसानी से खिला। हमारे यहाँ टमाटर की खेती होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब उसके भाव गिर जाते हैं तो लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, दरादर पड़ा रहता है, सड़ता है, उसमें से बदबू आती है। तो उसका आप अब इस मशीन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डोरों को चारा बनाने में और भी ऑर्गेनिक खाद बनाने में आप बहुत इजीली इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें जो इसका मोटर है, तो इसमें मोटर में कौन सा वायर इस्तेमाल किया हुआ है? सर ये जो पहला मॉडल है इसमें हमने 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगाई हुई है। कॉपर में है? 100% कॉपर में होगी जी ये। अच्छा। और ये जो मोटर है वो भी घरेलू कनेक्शन पे चलने वाली सिंगल फेस पे चलेगी, जिसपे सिंपल आपने घर वाले प्लग पे लगाना है और मशीन को चला लेना। तो इसका
लाइट कंज्यूम कितना होगा सर? और वहीं अगर इसकी बिजली कंजप्शन की बात करें तो 1 घंटे में मात्र आपका 2 से लेकर 2.5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगी 1 घंटे में? इसका प्रोडक्शन कितना होगा? और अगर इसकी आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम 1400-1500 kg प्रति घंटे में ये बाहर निकालेगी। सर इसमें मेंटेनेंस के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं जिनमें वो रहता है? जैसे इसके बेरिंग हो गए और इसके ब्लेड हो गए, तो उसका क्या, और बाकी इसकी सेफ्टी का आपने क्या ध्यान रखा है? सर सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉपर हमने बहुत लेंथी रखा है कि आपने तना डालना है तो आपका हाथ आने का चांस नहीं है, ये इसमें सेफ्टी फीचर हो गया। जैसे पीछे की तरफ पे 2 बेरिंग लगे रहते हैं, उन दोनों पे ग्रीस करने के लिए ग्रीस होल हमने दे दिए हैं। यहाँ से आप ग्रीस गन की मदद से इनमें ग्रीस डाल सकते हैं। अब सर बताते तो सभी वो हैं, अच्छा है अपनी अपनी मशीन को, लेकिन इसमें बेरिंग कौन सी कंपनी के इस्तेमाल की हैं जो इसमें भरोसेमंद हो? सर इसमें SKF कंपनी के बेरिंग लगाए गए हैं जो कि भारत में प्रमाणित है, सबसे बढ़िया बेरिंग उसी कंपनी की है। अच्छा सर, इसकी ब्लेड की और थोड़ी हम बात कर लें। बिल्कुल जी, और जो इसमें ब्लेड लगाए गए हैं वो भी दोस्तों कार्बाइड स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं। अब जैसे केले के तने की बात करें तो इसमें दोस्तों नमी बहुत ज्यादा रहती है, फाइबर बहुत रहता है, तो जो ब्लेड भी लगाए गए हैं इसमें कार्बाइड स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं जिनमें ना तो जंगाल आएगा और धार भी उनकी बरकरार रहेगी। अच्छा, तो सर थोड़ी सी इसके बारे में, जो आपका ये दूसरा मॉडल है जो पेट्रोल इंजन है, इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में हमें जानकारी दीजिए कि इंजन इसमें कितने HP का इस्तेमाल किया है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें। अब अनुराग जी, जैसे बिजली वाले मॉडल के बाद कई किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट आती थी कि हमारे वहाँ पे जी बिजली की सुविधा नहीं है या बिजली के कट ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे के लिए हमने ये पेट्रोल मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें दोस्तों हमने 7 HP का 212 cc का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा दिया गया है, और इंजन भी इसमें बहुत हैवी ड्यूटी का लगा हुआ है, उसी के मुताबिक इसमें फ्रेम भी लगा दिया गया है। और पेट्रोल इंजन है तो उसको आगे पीछे करने के लिए पहियों की ऑप्शन भी दे दी गई है। तो सर पहिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया था पहले, तो इसमें तो आपने दे दिए हैं, इसमें क्यों नहीं दिए हैं? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक मॉडल है, इसको तो आपने आगे पीछे करना नहीं है, आपने एक ही जगह रख लेना है। और वहीं अगर आप पेट्रोल मॉडल है, आपने अपना काम भी करना है, कहीं पे किराए पे भी लेके जाना है या किसी दूसरे खेत में लेके जाना है, तो आसानी से पहियों के सहारे ही आप इसको आगे पीछे कर सकते तो हैं। हमारा किसान जो है छोटा सा इन्वेस्ट करके इससे बिजनेस भी कर सकता है। बिल्कुल सर, अपना तो काम करेगा ही करेगा, साथ में अपने आस पड़ोस के किसानों का भी काम वो कर सकता है। तो सर थोड़ा आप इसका इंजन का जो है फ्यूल कंजप्शन कितना है? सर ये जो इंजन है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 4 स्ट्रोक का इंजन लगा होता है। फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो घंटे का मात्र आपका 700 से लेके 750 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। और वहीं अगर इसकी आउटपुट प्रोडक्शन की बात करें तो 1400 से लेके 1500 kg प्रति घंटे में ये सामान निकाल के देगा। तो दोनों में चेंज है इसमें प्रोडक्शन में? सर दोनों की प्रोडक्शन सेम रहेगी सर। सेम रहेगी? हाँ, एक बिजली पे है और दूसरा इंजन पे है, बाकी कोई चेंज नहीं है? बाकी कोई चेंज नहीं है। सर इसके ब्लेड के बारे में बात कर लें हम। बिल्कुल जी, आइए दोस्तों मैं आपको इसके ब्लेड भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इस साइड से आपको आपके देखिए ये जो ब्लेड लगे हुए हैं, बहुत हैवी ड्यूटी के कार्बाइड के ब्लेड इसमें लगे रहते हैं। और ये जो ब्लेड है जितना चलेंगे उस हिसाब से इनमें धार लगती रहेगी, और कभी अगर आपको 2-2.5 साल के बाद जाके इनकी धार भी लगवानी पड़े तो सिंपल ये पीछे से 3 बोल्ट खोल के आप ब्लेड की धार लगवा। चेंज भी हो जाएंगे करना चाहें सर तो? चेंज भी हो जाएंगे, नहीं तो धार भी आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से इजीली खुल जाएंगे, उसके बिल्कुल बाद सर, चेंज कर सकते हैं, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो सर इसमें जो बेरिंग वगैरह बेल्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमारे किसानों को। सर जैसे कि ये इंजन में है तो इसमें बेरिंग की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इसमें जो वी बेल्ट लगी हुई है वो वी बेल्ट के सहारे लगा दिया गया है। कभी टाइम डाल के अगर आपकी बेल्ट लूज हो जाती है तो इसमें इंजन के साथ एडजस्टमेंट दी गई है। अच्छा। यहाँ से आप अपने इंजन को आगे पीछे भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा मैम, हमने जो डेमो देखा इसका, बाकी डेमो देख के स्वाद ही आ गया, ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े बड़े केले के तने ये आसानी से काट देगी। तो मैम हम थोड़ी सी बात कर लें इसकी कीमत के बारे में। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं बनाना शेडर का, इसका प्राइस है 45,000 यानी कि 45,000, और इसको लेने के लिए आप 5,000 एडवांस करवाएंगे हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में। बाकी का पैसा जब आपके नियर बाय स्टेशन में पहुंच जाएगा तब आप करवा सकते हैं। अच्छा, दोनों का प्राइस सेम रहेगा कि चेंज है प्राइस में? नहीं, जो ये मॉडल आप देख रहे हैं इसका प्राइस है 40,000, 40,000, और इसके लिए भी आपको 5,000 हमारी कंपनी में एडवांस करवाना पड़ेगा। अच्छा, पहले एडवांस देना पड़ेगा। हाँ, और बाकी ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो आपको एक प्राइस बताया इसी में इंक्लूडिंग सब कुछ है, जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसके बीच में ही है। कश्मीर टू कन्याकुमारी आपको इसी रेट में मिलेगा। तो मैम सबसे ज्यादा जो हमारे किसान भाइयों को दिक्कत रहती है, अब ठीक है आपने बताया और हमने बताया तो भरोसा कर लेता है किसान, वो इसे आसानी से ले गया। उसके बाद इसकी गारंटी, कोई स्पेयर पार्ट्स में इसकी दिक्कत आ जाती है, वो स्पेयर पार्ट्स आपके पास उपलब्ध होगा या नहीं होगा? दूसरा, इसकी गारंटी कितनी होगी और इसकी सर्विसिंग का क्या होगा? इसके बारे में डिटेल में बताइए आप।
देखिए, चिब्बर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर आपके किसी स्पेयर पार्ट की आपको ज़रूरत है, वैसे तो इस पे कुछ भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके तो ब्लेड्स ही हैं वो जो हम वैसे ही हम वो तो धार इजीली लगा लोकल में सकते मिल हैं। जाते हैं। बिल्कुल, हम धार लगा के उसको तेज़ भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट की अगर ज़रूरत है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपको स्पेयर पार्ट यहाँ पे हमेशा मौजूद मिलेगा। अच्छा, वो भी सुविधा ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएगी, सुविधा आने की जरूरत नहीं है? ऑनलाइन भी मिल सकती है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आके ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। मंगवाने के लिए भी आप ऐसा ही प्रोसीजर कर सकते हैं, या तो आप हमारी कंपनी में आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी कंपनी में आते हैं तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855231706। हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर इन केस आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा तो हमारे कॉलिंग स्टाफ की तरफ से आपको बैक कॉल आएगी और तब आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। जी, तो मैम इसकी गारंटी का भी कुछ रहता है? जैसे मोटर है और ये आपका पेट्रोल इंजन है, तो इसकी गारंटी कुछ है? बिल्कुल, हम 12 महीने की यानी कि 1 साल की वारंटी देते हैं अपने हर प्रोडक्ट पे। इन पे भी हम वही दे रहे हैं। अच्छा, 1 साल की फुल वारंटी? हाँ जी। इसकी मोटर की होगी और इंजन की होगी? हाँ जी। तो ठीक है किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया, तो छिब्बर साहब ने संपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में दी है कि किस तरीके से ये काम करता है, इसकी कीमत क्या रहने वाली है। लगभग सारा कुछ ही कवर हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल ऐसे रह गए हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह के नए इम्प्लीमेंट्स, नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हम छिब्बर साहब के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि ये समय के साथ साथ जैसा हम सोच नहीं पाते हैं ऐसे इम्प्लीमेंट ये लेके समय पे आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें। बाकी दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।